30 दिन 30 स्वमान दिन 8वां। आज का हमारा स्वमान है मैं नीडर हूँ। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फियरलेस। डर ये हमारा बहुत पुराना डीप रूटेड संस्कार है, क्योंकि बचपन से हम किसी न किसी चीज़ से डरते आए हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे डरना चाहिए, डर अच्छी बात है। भय ये शारीरिक या मानसिक, वास्तविक या काल्पनिक नुकसान के खतरे से उत्पन्न होता है। ये ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो हमारी ऊर्जा को बहुत ड्रेन करता है। हम बहुत लो फील करते हैं। हम अशांत, दुखी हो जाते हैं। वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड वी गेट कॉट इन अ विशियस साइकिल। अब ज्ञान की बातें समझकर हमें डर पर विजय पाना है। किन किन चीज़ों से हम डरते हैं? पहला तो डर रहता है कि हमारी कीमती प्यारी चीज़ या सामान गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। डर है कि हमारे बिजनेस को, जॉब को, हमारे पोजीशन को कुछ ना हो जाए। हमें समझना है हम इन चीज़ों से इतना अटैच हो गए हैं कि अपना खुद का परिचय भूल गए हैं, अपने खुद के अस्तित्व को खो देते हैं। वी आर अटैच टू ऑल आवर बिलोंगिंग्स, नेम, फेम, बिजनेस, जॉब, पोजीशन, आवर नियर एंड डियर वंस, आवर आइडियाज़, आवर बिलीव्स एंड फाइनली टू आवर सेल्फ। जितनी ज़्यादा अटैचमेंट उतना ज़्यादा खोने का डर। समझे, पहले हमारा जन्म हुआ, फिर हमें माता पिता मिले, नाम मिला, परिवार मिला, दोस्त मिले, डिग्रियां ले ली, काम, नाम, शोहरत मिला। अब हम इन चीज़ों से इतने जुड़ गए कि खुद को यही समझने लगे, मतलब मैं पैसा हूँ, मेरा काम, नाम, शाम ही मैं हूँ, मैं ही मेरा परिवार हूँ। हमें लगने लगा कि अगर इनको कुछ नुकसान होता है तो मुझे भी होता है। एक उदाहरण से देखते हैं। एक मोबाइल है और एक उसका कवर है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। मोबाइल मेटल का है, कवर प्लास्टिक या रबर का है। कवर गिरेगा तो टूटेगा नहीं, उसको हम बेंड कर सकते हैं। ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है। अब जब वो मोबाइल से अटैच हो जाता है तो मोबाइल की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। अब हम उसको बेंड नहीं कर सकते। मोबाइल गिरेगा, टूटेगा तो कवर भी टूटेगा। यही हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी दूसरे आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं तो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देते हैं, और इसीलिए उस आइडेंटिटी चली न जाए इस डर में रहते हैं। हमें पहले भी देखा, आनंद, शक्ति, खुशी ये मेरे अंदर ओरिजिनल गुण है, संस्कार है। वो बाह्य चीज़ों पर निर्भर नहीं है। ये सारे बाह्य चीज़ मेरे आराम के साधन है। जो भी करते हैं हम समझते हैं सुख, शांति और खुशी के लिए करते हैं, लेकिन अब समझना है मेरे अंदर ये सब पहले से है। बाह्य चीज़ तो निमित्त है, ट्रिगर है उन भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए। तो अब से हमें उनको खोने का डर नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा डर रहता है अपनों को खोने का, और कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। द बिगेस्ट फियर इज़ द फियर ऑफ डेथ, जिसे हमने 2 सालों में बहुत करीब से देखा। अब इन 2 शब्दों को देखते हैं। कोई कहते हैं वे मर गए, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, उनका अस्तित्व संपुष्ट हो गया, मिट गया, तो बड़ा दुख होता है। और कोई कहते हैं इन्होंने शरीर छोड़ दिया, मतलब समझते हैं वो एक आत्मा थी, एक लंबी यात्रा पर थी। यात्रा के दौरान पहना हुआ चोला खराब हो गया, पुराना हो गया,
उसे निकालकर नया पहनेंगे और फिर से यात्रा पर चले जाएंगे। हम जितना ये बात को समझेंगे उतना दुख कम होगा और डर कम होगा। डर एक ऐसा अंधेरा है जिसमें नॉलेज के प्रकाश की कमी है। नॉलेज, ज्ञान मिलते ही डर खत्म हो जाता है। कौन सा ज्ञान? मैं कौन और मेरा क्या? हम शॉर्ट में समझते हैं। हम कौन है जिसको हम आईने में देखते हैं? क्या हम वो शरीर है जिसका एक नाम है? हम हमेशा कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, जैसे मेरा ड्रेस, मेरा पेन। मतलब शरीर के अंदर शरीर पे अधिकार जताने वाला कोई है जो कहता है ये मेरा शरीर है। We are spiritual beings having human experience. We are human beings, humus plus energy. हम वो एक चैतन्य शक्ति है, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाते हैं, जिसे हम आत्मा, चैतन्य, सोल, स्पिरिट या कॉन्शियस भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स का पहला सिद्धांत है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी तरह आत्मा एक एनर्जी है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो फिर जो चीज़ खत्म ही नहीं होती उसके खोने का डर कैसा? अगर हमें अपने कपड़ों से बहुत लगाव है तो वो खराब होने पर, फटने पर दुख होता है। और अगर हम जानते हैं कि एक ना एक दिन ये फटने वाला है तो दर्द कम होगा और खोने का डर भी नहीं होगा। प्यार अलग है, अटैचमेंट अलग है। प्यार अनकंडीशनल पॉजिटिव इमोशन है। अटैचमेंट अधिकारी अनकंडीशनल इमोशनल है जो नेगेटिव है। मानो नया मोबाइल लिया है, डर है गिर न जाए और टूट न जाए, इसलिए दिन रात टेंशन में रह के उसको संभालते हैं। ऐसे पकड़ते हैं कि हाथों में दर्द होने लगता है। फिर भी 10वें दिन वो गिरता है, टूटता है। अब 10 दिन बड़े स्ट्रेस में गए और अभी तो ज़्यादा दुख होगा। जो चीज़ हमें आनंद प्राप्त करने के लिए थी, डर की वजह से उससे डर मिला। हमें ये सुंदर जीवन मिला है तो सुख, शांति, आनंद, प्यार से भरपूर होके, निडर होके जीना है। स्वमान में रहना है, बार बार दोहराना है, मैं निडर हूँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है फियर ऑफ फेलियर या चौथा फियर ऑफ अननोन। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के बारे में सोचकर डरना या रिज़ल्ट के डर से एग्ज़ाम ही नहीं देना, कोई भी काम करना नहीं। रिज़ल्ट हमारा नियंत्रण में नहीं है, प्रयास हमारे नियंत्रण में है। वी डिड आवर बेस्ट। और जो अब तक हुआ नहीं, रिज़ल्ट आया नहीं, उसके बारे में सोचकर डरना क्यों? जब परिस्थिति सामने आएगी तो उसको शक्तिशाली बनकर सामना करेंगे, छोटा बना देंगे। जब किसी अननोन चीज़ से डर लगता है या हमेशा भविष्य की चिंता रहती है, डर रहता है, तो मन को समझाना है, आई हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन, आई एम फियरलेस, आई कैन हैंडल इट। खुद को पावरफुल बनाना है। हर परिस्थिति को फेस करने की शक्ति हम में है, इसका सिर्फ एहसास दिलाना है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस समय, मुश्किल समय ये याद नहीं आएगा। जहाँ डर है मतलब वहाँ शक्ति नहीं है, मन कमज़ोर है, मन स्टेबल नहीं है, बाह्य परिणाम से हलचल में आता है।
मानो एक फोन आया, किसी ने हमें मिलने को बुलाया, तो भी हम डर जाएंगे। तो खुद को बार बार याद दिलाओ और समझो हम किसकी संतान हैं। हम उस सर्वश्रेष्ठ शक्ति के सागर परमात्मा की संतान है। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कभी होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, निंदा का डर। कहते भी है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें समझना है, जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो हम कैसे हैं ये दर्शाने के बजाय वो दर्शाते हैं वो कैसे है, उनका नज़रिया कैसा है, उनकी पसंद कैसी है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये उनके संस्कारों पे निर्भर है। तो हमें इसके बारे में चिंतित होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में अपनी खुद की इमेज पक्की होनी चाहिए। मैं शक्ति हूँ, मैं खास हूँ। तो लोगों के मत की हमारी इमेज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी को पब्लिक स्पीकिंग या अनजान लोगों से बात करने का डर रहता है, अपनी राय देने का डर रहता है। तो खुद को समझाना है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, बताता हूँ। सामने वाला मेरी बात को स्वीकार करे या ना करे, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट बोथ। मुझे मालूम है हर एक की पसंद नापसंद अलग अलग है, हर एक का ओपिनियन अलग है। एक बात अपने मन में निश्चित करनी है, अगर हम सही है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। एफर्मेशन से ज़्यादा हमारे कर्म काम करते हैं। अगर हमने गलत बोले, गलत कर्म किए, किसी की निंदा की, तो हमें डर लगेगा। इन नेगेटिव कर्मों से हमारी मन की बैटरी बहुत डिस्चार्ज होगी, और जितनी ज़्यादा डिस्चार्ज होगी उतना ज़्यादा डर लगेगा। मानो पास्ट में कुछ गलत किया है तो उसका फल सामने आएगा, बीमारी के रूप में आएगा, कोई चैलेंजिंग रिश्ते के रूप में आएगा, या कोई सिचुएशन बनकर आएगा। उसको हम अब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में सोचकर या जब वो परिस्थिति आए तो भी डरना नहीं है। पास्ट के कर्मों को सेटल करने के लिए भी प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली बनना है, तभी तो हम उनका सामना कर पाएंगे। इसलिए भूतकाल को भूलकर, भविष्य की चिंता छोड़कर, प्रेजेंट में रहकर हमें अपने विचारों पे ध्यान देते हुए स्वमान में रह के अच्छे कर्म करना है। तो कोई भी डर हमको छू नहीं सकता। थैंक यू, शुक्रिया।